महमूदुल हसन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इब्राहिम के दादा, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ताहा अहमद साहब मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये जो काम इस वक्त किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ये जो मेयर कराची बार बार आके बात करते हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर बार बार असम्बली में इस तरह की आवाज़ें तो उठाई जानी चाहिए। हम दूसरी चीज़ों पर तो बात करते हैं असम्बली के अंदर, अपने जो फ़ायदे की चीज़ें उस पर तो बात होती है, लेकिन उस फोरम पर जहाँ पर वो अवाम का फोरम है, अवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता हुआ नजर आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल के हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं बड़ी एहतराम और अदब के साथ आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि असेंबली में इन इश्यूज पे आवाज़ नहीं उठाई जाती। अगर आप असेंबली की कार्रवाई देखें, मेरे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी तकरीर सिर्फ एमसीएम की नहीं, जमात इस्लामी के रुकन की भी, और जो हमारे तहरीक इंसाफ के भाई हैं उनकी भी, और कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान की भी ऐसी मौजूद हैं जो अवामी इशूज पे बात की जा रही है। कोई, और अगर आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बिलखुसूस बात करें तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई 4 इशूज ऐसे बताते हैं जो शहर के हों जिसपे हमने असेंबली में आवाज ना उठाई हो। मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल है, वो ये है कि सबसे पहले तो हमें जिम्मेदारों का तयन करने की जरूरत है। जिम्मेदारों का तयन उस सूरत में किया जाएगा जब हम इस ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे कि भाई ये केएमसी का है, ये टीएमसी का है, ये टाउन का है, ये डीएमसी का है, ये केडीए का है, ये वाटर बोर्ड का है। जो इंसानी जान चली गई वो चली गई। ये मैं समझता हूँ इन टोटलिटी एज होल ये पूरी जिम्मेदारी हम सब की है, ये हम सब का कलेक्टिव फेलियर है। अगर एक जान भी जाती है तो इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। जिसका बच्चा गया या जिसके घर का बुजुर्ग गया, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी और किसकी नहीं है। मैं ये समझता हूँ, हमने आज आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को बता देते हैं कि पिछली असेंबली में हमने करारदाद जमा कराई थी आर्टिकल 140A की, उसको पे कमेटी बना दी गई है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जाए, जिसके जो इख्तियारात हैं वो डिफाइंड हों। हम कितनी बदकिस्मती की बात। अच्छा सर, आप पिछली असेंबली का हवाला दे रहे हैं तो मुझे कतई कलामी की माजरत, लेकिन मुझे यहाँ पर एक पॉइंट याद आ गया है, वो मुझे रेस करना बहुत मैं ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि अजरफ हिचू साहिबा तो कह रही हैं कि ख़वातीन के वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर जितने भी मर्द बैठे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन ख़वातीन के डिपार्टमेंट्स को नहीं देखा जाता, जिसके ऊपर उनको स्पीकर ने यकीन दहानी भी करा दी है कि ये तमाम मामला देखा जाएगा और आपके वॉशरूम्स जल्द अज जल्द रिपेयर करवाए जाएंगे। तो ये हमारी तरजीहात हैं। मतलब हम यहाँ पर गटर के ढक्कन के हवाले से बात नहीं कर रहे। करंट लगने में उसी असेंबली में मारूफ साहिबा मेरी एक तकरीर मौजूद है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे सिंध में ओपन डेफिकेशन की जो परसेंटेज है वो 25% है। अजरा पेचो साहिबा को अपने असेंबली के वॉशरूम्स की तो फिक्र है, लेकिन पूरे सिंध की जो आवाम है वो 25% खुले में बैतुल खला करती है। उनके पास बुनियादी बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर ओपन डेफिकेशन कहीं है तो वो सूबा सिंध है जो 25% है। इस पे हम मुतअद्दिद दफा बात भी कर चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए साफ सुथरो सिंध के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट का कि हम 5500 गांवों को ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, लेकिन वो करने में भी नाकाम हो गए हैं। हम दुनिया भर में अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी हुकूमतें इस चीज पे पलट जाती हैं कि बेसिक बुनियादी वॉशरूम की सहूलत जो है वो 25% लोगों को नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आगे भी बढ़ना चाहूंगी। देखें, हेल्थ का जो मामला, हेल्थ सेक्टर है, उसको देख लें आप, कोई भी महकमा उठा के देख लें, कराची का तो खासतौर पर सिंध की अगर हम बात करें, कितना अंडर डेवलपमेंट नजर आती है यहाँ पर, और फिर कहा जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।